मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 का 44 एंड 45। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए दत्त के समान है। किसी मनुष्य ने पाया, किसी मनुष्य ने पाया, सब लोग नहीं पाएंगे। चर्च का अंदर में आने वाला सब लोग नहीं पाएंगे, यहाँ पर बैठा हुआ या वचन को सुनने वाला सब नहीं पाएंगे। किसी मनुष्य ने उसको पाया और छुपा दिया और मारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ भेज दिया और उसी खेत को बोल लिया। स्वर्ग के राज्य एक व्यापारी का सामान है। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। वहां पर ध्यान दीजिए, कोई एक व्यापारी का सामान नहीं लिखा, एक व्यापारी का सामान है। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छे मोतियों को खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उसे मोल लिया। एक मिनट हम अपना ध्यान आपको सर पर उठा के आज प्रभु से बोलेंगे, प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु मुझे से बातें कर, मुझे से बातें कर। मैं सारी बातों का आज्ञाकारी बनना चाहती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो दृष्टांत प्रभु बताया, दोनों एक ही जैसा लग रहा है लेकिन दोनों एक ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर गुप्त खजाना 44 में लिखा है, गुप्त खजाना जो मिट्टी के अंदर छुपा हुआ गुप्त खजाना किसको दृष्टांत आता है? किसका दृष्टांत आता है? बोले यीशु मसीह को। बाप रे, यीशु मसीह को हम जिसमें भी धक्का लगाना है, बोले यीशु मसीह को। मुंह पर जोर से बोले यीशु मसीह को, यीशु मसीह को। ये गुप्त खजाना कौन है? यीशु मसीह। अभी दूसरा दृष्टांत, उसमें क्या लिखा? अनमोल मोती के बारे में। यहां पर अनमोल मोती कौन है? बोले अनमोल मोती कौन है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। लेकिन यहां पर अनमोल मोती यीशु मसीह का दुल्हन है। कंफ्यूज नहीं हुआ ना? हेलो, कंफ्यूज नहीं हुआ है? उसको समझा देंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, व्यापार दोनों तरफ का लेन देन से होता है, अग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। यहां पर दुल्हन भी अपना बहुमूल्य खजाना प्रभु यीशु के लिए अपना को समर्पण कर दिया, वहां पर दुल्हा भी अपना बहुमूल्य मोती के लिए अपना को सब कुछ दे दिया। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रिय भाई बहन, आप ध्यान नहीं देंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। आराधना में हम प्रभु से बात किया, प्रचार में प्रभु मुझसे बात करता है। बोलिए, तो आप कितना ध्यान देना है? प्रभु के आवाज सुनने के लिए आपको देना है। दोबारा उसी 44 को पढ़िएगा। खेत में छुपा हुआ घर के समान है। एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहते। ध्यान दीजिए, बहुत से पास्टर लोग इसके नहीं समझते। कितना पास्टर लोग है, सेवक लोग है, प्रॉफिट है, इवांजलिस्ट है, कितना भी टीचर्स है, कितना भी अपोस्टल्स है, बहुत अपना नाम टाइटल बड़ा बड़ा बैनर। मैं आपको बोलूंगा 100 में 90% दुल्हन को नहीं पहचाना। बहुत कम सेवक दुल्हा को पहचानता है। एक मनुष्य कोई काम धंधा नहीं है,
एक जमींदार के पास, जमींदार मतलब क्या समझते ना, जिसके पास बहुत जमीन है, जमींदार के पास जाकर वो बोला जी हमको कोई काम धंधा नहीं है, हमको कोई काम दीजिए, तुम काम करेगा, इधर तो कोई काम नहीं है। ये बहुत उनका तंग किया, नहीं मेरा बाल बच्चा भूखे में है, हमको कोई काम चाहिए। ये जमींदार इतना अच्छा इंसान नहीं है, एक कठोर इंसान है। मालूम है क्या कर दिया, ठीक है मेरे पास एक जमीन है, मेरे पास एक जमीन है, वो अच्छा सिंचा हुआ खेती किया हुआ जमीन नहीं है, ऐसा ही नॉर्मल जमीन है, 1 बीघा, बात मत कीजिए, 1 बीघा जमीन ऐसा ही पड़ा हुआ, तो चाहे तो तुम उसी में मेहनत करो, परिश्रम करो, जो भी धान मिलेगा 25% मेरा है, 75% तुम्हारा। जाओ, बैल दे दिया, हाल जोतने के लिए हाल दे दिया, सब कुछ दे दिया, जाओ ठीक है। ये जाकर वो जमीन देखा, पूरा पत्थर की तरह इलाका है, बहुत मेहनत करके उसको क्या कर दिया, पत्थर की तरह हटा के उसको सही करना शुरू किया, कठिन मेहनत कर रहा, तो हाल चलाना शुरू किया। कभी उसी जमीन में कोई खेती बाड़ी नहीं किया, ये हाल चलाना शुरू किया, ठीक है ऐसा भी हमको एक काम मिल रहा है, 75% हमको है। जब वो हाल जोतने कर रहा है गहराई से, सब उसको नीचे से टंग करके एक आवाज आया, क्या हो गया भाई? वो वहां पर खोद कर अंदर देखा, एक बहुत बड़ा मड़का मिला, बैठे थे, उसका ये नहीं है, छोड़ दीजिए, उसका एक मड़का मिला, तो ये थोड़ा सा खोल कर देखा, बहुत बड़ा मड़का है, थोड़ा सा खोल कर देखा, अंदर में पूरा सोना है, सोना का चिक्का, कई करोड़ों का, कई अरबों का। कैसा लगेगा? हालेलुया। अभी ये जमीन से कैसा लेकर जाओ, ये जमीन से लेकर जाएगा तो कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, छीन लेगा। ये जमीन तो हमारा नहीं है, ये सीधा उसी जमींदार के पास गया, जी वो 1 बीघा जमीन हम खुद ही लेना चाहते, हम खरीदना चाहते, आप हमको दे दीजिए। बोले नहीं हम तो जमीन लेने वाला, कहीं बेचने वाला नहीं है। ये बहुत तंग किया, नहीं सर वो जमीन दे दे, हम मेहनत करके, हम परिश्रम करके, देखिए उसमें कोई चावल गिवल और कोई इसमें खटाली करना मुश्किल है, मैं खटाली करके उसके सही कर दूंगा, ठीक है। ये जान पूछ कर थोड़ा बढ़ाकर दाम दिया, बोला ताकि इतना दाम बोलेगा तो वो क्या करेगा, चुप होके चला जाएगा। बेचारा क्या किया मन में, बहुत से आनंद से मारे जाकर अपना घर द्वार, अपना जो कुछ गाय बहल, अपना सोना चांदी जो जो रखा, अपना धन दौलत, अपने घर का सामान बिक्री करना। पत्नी बोला अरे यार ये मूर्ख आदमी क्या कर रहा, तो चुप, अभी तुम नहीं समझेगा मैं क्या कर रहा हूं। वो पूरा माथा मारकर वो सब रोना धोना कर दिया पत्नी, लेकिन ये आनंद से जाकर, खुशी से जाकर सब बेच दिया, अपना कितना घाय बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दिया, सोना चांदी बेच दिया,
अपना जो कुछ घर का सामान सब बेचकर और जमीन को मोल लिया। सबको लगा ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। हालेलुया। लेकिन लोगों का नहीं मन में सबसे बड़ा उत्साही आदमी है। वो जमीन कर रहा था, उसका भाड़ा बांधा, वहां पर अपना झोंपड़ी बनाया, वहां से चिक्का निकालना शुरू किया। वो बहुत बड़ा जमींदार का ऊपर जमींदार बन गया। हालेलुया। अब ये उस वचन को पढ़ेगा, आपके समझ में आएगा। 44 स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन का समान, उसके ऊपर बहुत लोग चलता फिरता आता जाता, गाय बैल चलाता, सब कुछ करता। जिससे किसी मनुष्य ने, ध्यान दीजिए, सबको यीशु नहीं मिलेगा। आप बोल सकते हैं मैं पुराना विश्वासी हूं। पुराना विश्वासी नया विश्वासी से मतलब नहीं है। मैं मन फिरा हुआ, पाप को धोया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ, अभिषेक पाया हुआ, अन्य भाषा बोलने वाला हो सकता है, हो सकता है। फिर भी आप उसी गुप्त खजाना को नहीं पहचाना। बहुत लोग नहीं पहचाना। हालेलुया। लेकिन कोई एक पहचान लिया, यहां पर गुप्त खजाना है। एक कलीसिया में एक गुप्त खजाना है, वो यीशु मसीह। ध्यान दीजिए, यीशु को जानना, यीशु को पाना, दोनों में कई अंतर है। आप बहुत लोग यीशु को जानता, बहुत कम लोग यीशु को पाता। आप कौन सा ग्रुप में, यीशु को जानने वाला ग्रुप में या यीशु को पाने वाला ग्रुप में? ये आपके जीवन में मैटर है। बहुत बड़ा भीड़ यीशु के पास आता। ये सारे परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबा हुए लोग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत बड़ा भीड़ यीशु के पास आते। आया तो भीड़ को प्रभु फिल्टर करना शुरू कर दिया। अभी बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने आप को इनकार करके, अपना सलीब उठा के मेरा पीछे हो। कि मेरे को समझ में आ रहा है? आज मेरे बाबा है जो अपने आप को नहीं पाया, जो अपने आप को इनकार कर, अपने आप को इनकार करना माने क्या? मैं मेरा नहीं हूं, मैं अपना नहीं हूं। अभी से मेरे अंदर में स्वार्थ खत्म हो गया, सोई इच्छा खत्म हो गया, कोई सोई ताकत, क्या बोलते हिंदी में, मेरा सारी सेल्फलेस खत्म। अभी मुझ में यीशु मसीह, अपने आप को इनकार करके अपने सलीब उठा के यीशु के पीछे। इससे बहुत लोग यीशु के पीछे नहीं जाते, यीशु के पास आते। बहुत बड़ा भीड़ है, वो यीशु के पास आने वाला भीड़ है। यीशु के पीछे चलने वाला भीड़ बहुत कम है। यीशु के पास आने वाला वो कैलकुलेट करता है। आगे देखिए, पीछे मत देखिए, पीछे क्यों देख रहे? यीशु के पास आने वाला वो कैलकुलेट करता है, अपने जीवन को परिपूर्णता से सरेंडर नहीं करेगा। उनका यीशु भी चाहिए, स्वर्ग भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, स्वर्ग भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। दुनिया का मान सम्मान चाहिए, दुनिया का मोह माया चाहिए, दुनिया का दोस्तियारी चाहिए, दुनिया का रिश्ता चाहिए, दुनिया का सब कुछ चाहिए।
अब जब दुनिया को छोड़ेंगे, मर जाएंगे, तब हमको स्वर्ग भी चाहिए। मिलेगा? नहीं मिलता। ध्यान दीजिए, नो क्राउन विदाउट क्रॉस, सलीब के बिना मुक्कड़ नहीं है। आज यहां पर आप प्रभु के लिए तकलीफ नहीं उठाया, आप स्वर्ग राज्य में महिमा में प्रवेश नहीं कर सकता। आज यहां पर अपनापन नहीं खोया, आप प्रभु के पास सब कुछ पा नहीं सकता। आज प्रभु के पास पाने के लिए हम खुद ही अपने आप को इनकार करना। कितना समझ वाला? हालेलुया! ये क्या कर दिया? अपने पास सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो के एक बहुत बड़ा खजाना पा दिया। अभी वो कंगाल नहीं है, अभी वो गरीब नहीं है, एक बहुत बड़ा गुप्त धन उसको मिल गया। वो गुप्त धन यीशु मसीह है। एक आदमी यीशु को पा लेता, अपना जीवन में सब कुछ खो देता है। जो यीशु को नहीं पाया, वो चर्च में आने का वादा को भी कैलकुलेट करेगा, सोचेगा इतना पैसा वादा देकर मैं परिवार चर्च जाना है। हालेलुया! क्यों? वो उसे गुप्त खजाना पाया नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह को उसे गुप्त खजाना को नहीं पाया, वो संसार को मोह गुमाया में फंसा लेता। संसार का दिखावा चाहिए, संसार को सोना चांदी चाहिए, सोना चांदी जहां जहां पहन सकता पहन कर दिखावा करना। संसार का लोभ, पैसा, संसार का श्रृंगार चाहिए। चर्च में आते समय सादा पहन कर आइए, नहीं पहनेगा, उसको रंगीन पहन कर ही आएगा। जो 32वां नहीं लिया उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। जो 32वां लिया वो विश्वासी अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर सक रहा है, अपने आप को प्रभु के वचन के आधार पर समर्पण कर नहीं सक रहा है, अपने आप को इनकार कर नहीं सक रहा है, अपने आप को शून्य कर नहीं सक रहा है। उनको दिखावा चाहिए, वो अपने जीवन को दिखाना चाहते हैं, वो अपने जिंदगी को दिखाना चाहते हैं। यीशु को नहीं पाएगा। यीशु को पाया हुआ लोगों का अनुभव अलग रहता, यीशु को पाया हुआ लोगों का चाल चलन अलग रहता, यीशु को पाया हुआ लोगों का बोली अलग रहता, उनका मुंह का वचन अलग रहता, यीशु को पाया हुआ लोगों का चाल चलन अलग रहता, उनका जिंदगी अलग रहता। सब लोग यीशु को जानता, बहुत कम लोग यीशु को पाता। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा। विश्वासी लोग को छोड़िए, सेवक लोग का बात करें। कितना लोग सेवक लोग उसे गुप्त खजाना को नहीं पहचाना, और सेवा के लिए आते समय यह पूछ कर आता, मेरे को मंथली कितना मिलेगा, मेरा टीए कितना मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस कितना मिलेगा, मेरा घर भाड़ा कितना मिलेगा। सब ये पूरा सोच के कैलकुलेट करके आता है। वो यीशु को नहीं पहचाना। एक आदमी यीशु को पहचाना, यीशु से भी बढ़कर उनका जीवन में कुछ भी नहीं। यीशु से बढ़कर उनका जीवन में कुछ भी नहीं। यीशु के जीवन में सब कुछ है। उसी तरह यीशु का भी वही विश्वासी सब कुछ है। अगला मैं बोलने वाला, यीशु के लिए भी एक बहुमूल्य मोती क्या है? उनका दुल्हन है, उनका दुल्हन का कलीसिया। आज
बाइबल में देखते हैं कितना लोग यीशु को जान लिया, उन लोगों का जिंदगी कैसा है मिला। तो आप लेकर पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5 से लेकर, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 से लेकर। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां ढेर लाए और उनके जाल फटने लगे। बहुत मछलियां ढेर आए, उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरे नाव पर थे बुलाया, संजय किया कि सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव भरकर जहां तक भर ली डूबने लगा, मुंह पड़ गया। साइमन पतरस यीशु के पांव पर गिरा, कहा हे प्रभु मेरे पास से जाओ क्योंकि मैं पापी इंसान हूं। उनको इस अचंबा खाम देखते हुए यीशु को पहचान लिया। यीशु को पहचान हुए पहला चीज उनका जीवन में आया, प्रभु मैं पापी इंसान हूं। हालेलुया हालेलुया। आप मेरे पास से चले जाइए, मैं पापी इंसान हूं, मैं काबिल नहीं है। आप मेरे नाव पर खड़ा होने का मैं काबिल नहीं है। कितना बड़ा अंगीकार। अगला वजह, क्योंकि इतनी मछलियों में पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा मत डर। यीशु ने शमौन से कहा मत डर, तो अभी से मनुष्य को जीवित कराएंगे। ताली बजा के। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर नावों को किनारे पर लेकर आए और सब कुछ अंडरलाइन, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो रही है। यीशु के पीछे हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जो यीशु को पहचाना उनका जीवन कैसा रहता है। दोनों नाव भरकर, साइमन का नाव भी भर गया, जॉन जाकब का नाव भी भर गया, दोनों नाव किनारे पर लेकर आया। वैसा की वैसा ही नाव को छोड़ दिया, और नाव को मुड़कर भी नहीं देखा। अब हकीकत में देखिए, उस जगह पर यदि हम है, उस जगह पर यदि हम है, अब कैसा करेंगे? ऐसा छोड़ सकता? वैसा छोड़ सकता? बोले ईमानदारी से कितना लोग वैसा की मछली, जाल, नाव सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ के यीशु के पीछे चले जाएंगे। कितना लोग आप तो बताइए ईमानदारी से। अब आप तो पर कर दिया तो फंस गया, क्यों? ऐसा मौका आपको भी मिलेगा, आप गिर जाएंगे। आप तो डालना आसान है, हकीकत में करना मुश्किल है, हकीकत में करना मुश्किल है। अभी यीशु के पास पूछे था, वो खाली हाथ पहना हुआ कपड़ा का साथ जा रहा। यीशु बहुत बड़ा धनवान है। वो कौन सा परिवार से आया? एक गरीब परिवार से, बढ़ाई एक गरीब परिवार से आया। वो किनारा वाकर इन लोग बोलते मेरे पीछे वाले, क्यों? उसी संग सेकंड सैमन यीशु को देखा, यीशु सैमन को देखा, बस बुलावट हो गया, यीशु को पहचान लिया। यही है वो गुप्त खजाना, इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता। ये मेरा गुप्त खजाना है, इसके लिए मैं सब कुछ, मेरा सब कुछ छोड़ सकता। ये लोग सबका माँ बाप है, परिवार है। कभी मुड़ के देखा, मैं पापा से पूछ कर आऊंगा, मेरा मम्मी से सलाह लेकर आऊंगा, मेरा पत्नी से विदा कर आऊंगा? नहीं पूछा।
ये है, इसको बोलते हैं उनका बुलावट है, उनका पहचान है। प्रिय भाई बहन, दुल्हन बनना इतना आसान नहीं है। अगला शब्द, अगला वजन में जाएंगे। दुल्हन का क्या क्या महत्वपूर्ण है। उसे बहुमूल्य मोती के लिए वो व्यापारी क्यों अपना आप को भी कुछ दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों तरफ का लेन देन है। ये कोई पहचानेगा नहीं, पहचानेगा और नहीं पहचान सकता। हाई फाई फास्टर लोग, हाई फाई लोग नहीं पहचान सकता। वो उपदेश सबके जीवन में नहीं आता। ये उपदेश सबके जिंदगी में नहीं आता। वहां से गया, उधर से निकला, मत्ती को देखा, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9 का 9 पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 का 9 पढ़ेंगे। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मासूल की चौकी पर बैठे देखा। महसूल का चौकी पर बैठा हुआ देखा। महसूल बने क्या? टैक्स कलेक्टर। उसका काम क्या है? टैक्स। हालेलुया। कर लेना है सबके पास, सबके पास कर लेना। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है। वो कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट है, रोड गवर्नमेंट का सर्वेंट है। वहां पर बहुत बड़ा धनी था, बहुत बड़ा पैसा वाला था। उनका टेबल में, चौकी में बहुत सोना रखा हुआ, बहुत चांदी रखा हुआ, बहुत पैसा रखा हुआ। वहां पर प्रभु बोला मत्ती को देकर, फॉलो मी। पढ़ेगा दोबारा। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मत्ती नामक एक मनुष्य का महसूल की चौकी पर बैठे देखा। महसूल का चौकी में बैठा हुआ देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। मेरा पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। उसी वक्त सारी चौकी भरकर सोना चांदी, अपना रोग अथॉरिटी वाला जो गवर्नमेंट जॉब का, उसी अंगी सब कुछ छोड़ दिए यीशु के पीछे। हालेलुया। मुड़कर नहीं देखा अभी मेरा चौकी का सोना चांदी कौन ले रहा है। क्यों? एक बहुमूल्य खजाना को पहचान लिया। बहुमूल्य खजाना। ध्यान दीजिए, यीशु का चारों तरफ भीड़ों भीड़, हजारों भीड़, बहुत बड़ा भीड़। रोटी खाया, दाखरस पिया, मछली खाया, शाबाशी बोला। बहुत बड़ा भीड़, इनका प्रचार सुना, सर्टिफिकेट दिया। बहुत अच्छा प्रचार है, वैसा प्रचार पहले कभी नहीं सुना। बहुत लोग उनके पीछे, याजक लोग, फरीसी लोग, सदूसी लोग, लेवी लोग, शास्त्री लोग यीशु के पीछे चारों तरफ। क्यों? उसी में बोली में दोष ढूंढेंगे, लेकिन वो गुप्त खजाना को नहीं पहचाना। मैं स्कूल में पढ़ा हुआ एक कहानी याद आता है। तालाब में कमल का फूल रहता है। कितना लोग देखा फूल? कमल का फूल, ठीक है। बहुत लोग नहीं देखा, हाथ उठाता नहीं है। हालेलुया। उसी तालाब में मेंढक रहता, उसी तालाब में मेंढक रहता। मेंढक माल में क्या करता? उसी कमल का फूल के ऊपर जम करके बैठ जाता। करक 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 बैठ गया, फूल पे देख रहा। लेकिन कहीं दूर से एक मधुमक्खी आता है, कमल फूल के अंदर बैठता है, पूरा पेट भरकर मधु खाता है। मधु खाकर खुशी से उड़कर चल जाता है।
जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी कमल पुल के पास ही रहता, लेकिन कमल पुल का अंदर का उसी गुप्त खजाना वो मेंढक नहीं पहचाना। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या खाता? उधर का कीचड़ खाता, उधर का मक्खी को खाता, उधर का मच्छर को खाता। उसका अंदर एक मिठास वाला मधु है, वो नहीं पहचाना, जीवन पर कभी नहीं पहचानेगा। वैसा कोई एक आता है यीशु को पहचानने के लिए, यीशु को पहचानने के लिए। कोई एक मैं अपने जीवन में देखा, बहुत लोगों को बुलावट था। मेरा आर्मी में भी, मेरे से भी कई साल पहले प्रभु को मन पर अभिषेक पाया, बुलावट था। बहुत लोग मिनिस्ट्री में आया, भड़क गया, चढ़ गया, दूर हो गया। कोई एक उसी कीमती चीज को पहचानता अपने जीवन में। ध्यान दीजिए, दुनिया में कुछ भी मिले ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, यीशु को पहचानिए। आपका यीशु मिल गया, आपका सब कुछ मिल गया। आपके जीवन में यीशु मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया। हालेलुया। अदानी से भी, अंबानी से भी मैं बहुत बड़ा धनवान हूं। क्यों है? दुनिया का मालिक मेरे अंदर में, सारी दुनिया का मालिक मेरे अंदर में। मैं बिल्कुल संतुष्टि हूं, मैं बिल्कुल खुशी हूं। जब उसी गुप्त खजाना को पहचाना, सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हो जाता। कोई नहीं पहचान पाया। कैसा मूर्ख मनुष्य, क्या क्या धाम मिला, उसी धाम में सब कुछ बेच के वो चल गया। हालेलुया। वो बोला कुछ कुछ चीज ऐसा ऐसा मुफ्त में दे दिया, बांट दिया। मेरा पलंग गद्या गिद्या बांट दिया, मेरा फ्रिज था फ्री में बांट दिया। अभी मेरे को 3 फ्रिज है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब दो जोर से बोले, दो बड़ी बात मिला के दो। हालेलुया। शायद उसी समय मेरा पत्नी भी मुझे नहीं पहचाना। हालेलुया। अभी उसका कंफ्यूज हो रहा है, कौन सा फ्रिज में क्या रखा है, एक एक खोल खोल के देख रहा। क्यों? प्रभु का आशीर्वाद। आप मसीह में कुछ भी नहीं खोते, आप बोते। पौल बोल रहा है, मैं सब कुछ कूड़ा करके छोड़ दिया, मिला तो लेकर बढ़ सकता है। फिलिप्पी का पत्रिका उसका 3 का 7 और 8 पढ़ेंगे। वहां पर लिखा, मैं सब कुछ मेरा जो लाभ कम कर सोचा, सबको कूड़ा समझ कर फेंक दिया। वो 3 मास्टर डिग्री लिया, उसका रोम का खाती था, वो करोड़पति था, सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम था। हालेलुया, हालेलुया। मेरा तो पड़ेगा। जो बातें मैंने लाभ की थी, उन्हीं को मैंने यीशु के कारण हानि समझ लिया। जो मेरा लाभ का था उसको पूरा मैं क्या कर दिया? यीशु मसीह का कारण। बोले यीशु मसीह का कारण हानि समझ लिया, हानि समझ लिया। अपना यीशु मसीह का पहचान के लिए दोबारा पढ़िएगा। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह का कारण हानि समझ लिया। वरन ने अपना यीशु मसीह की पहचान की, उसी उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझ लिया है। मूल भाषा में हानि की जगह पर क्या था मालूम है? कचरा, वेस्ट, बेकार, कूड़ा, कूड़ा समझ लिया। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा समझ कर। हालेलुया। और 10 पढ़िए। ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु की सामर्थ्य को
ताकि मैं उसको, मतलब यीशु मसीह का और मृत्यु में मर्म को, उसका दुख का सहभाग्य होने को, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, उसका मृत्यु का समानता को मैं प्राप्त करूं। हालेलुया। नहीं आ रहा है? हालेलुया। यीशु का दुख को, उसका गुप्त मर्म को, उसका मृत्यु को मैं प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने जीवन को बचाता है अपने जीवन को खो देगा, जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के खोता है वो जीवन को पा लेता है। ये समझना मुश्किल है। हालेलुया। वो घर में जाकर वो पूरा पढ़कर देख लीजिए, उनका ऊपर में 6 में लिखा है, मैं इब्रानी हूं, मैं इस्राएल हूं, मैं यहूदी हूं, सारी व्यवस्था में मैं निर्दोष हूं, ऊपर बोलता आ रहा है, लेकिन सब कुछ यीशु मसीह का काम सामने कूड़ा है। प्रिय भाई बहन, आपके पास जो कुछ प्लस पॉइंट है, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, मैं डिग्री वाला, मेरा नौकरी चाकरी, मेरा धन दौलत, मेरा घर द्वार, मेरा गाड़ी घोड़ा, मेरा सोना चांदी, मेरा फिक्सर, मेरा सुंदरता, मेरा पर्सनालिटी, मेरा ज्ञान बुद्धि, सब कुछ उसी क्रूस के सामने कूड़ा है। कितना विश्वास करते? हालेलुया। कितना बड़ा मेरा पास सब कुछ है, लेकिन उसी क्रूस के में देखते समय, जो क्रूस पर मेरे लिए नंगा मरा, उसके देखते समय मेरा कुछ, जो कुछ है वो पूरा कूड़ा है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? हालेलुया। 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 आज अपने जीवन में समझिए, ये उपदेश सबको समझ में नहीं आएगा। ये उपदेश सबको समझ में आएगा? सबका नहीं आएगा। ये उपदेश सबका जीवन में नहीं आएगा। जब वो जगाए यीशु को 2 कदम साथ में गया, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है, लूका रचित सुसमाचार 19:2, लुक चैप्टर 19 वर्सेस 2, वहां पर पढ़िए। मिला नहीं? वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। ध्यान दीजिए, सुंगी लेने वाला नहीं है, वो सुंगी लेने वालों को सरदार था। मतलब क्या? इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स कलेक्टर नहीं है, वो सरदार था, इनकम टैक्स का सरदार था। और धनी था, और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता, और यीशु को देखना, देखिए ध्यान दीजिए, वहां पर भी बहुत बड़ा भीड़, यीशु के चारों तरफ बहुत बड़ा भीड़, ये देखना चाहता, देख नहीं सकता, ये जगह देखना चाहता, देख नहीं सकता। क्यों? वो डरता था। हालेलुया। हालेलुया नहीं यार, हालेलुया। कितना लोग यीशु को देखना चाहते, हाथ उठा के बोलिए, प्रभु मैं आपको देखना चाहते हैं। हाथ उठा के ऊपर देखकर बोलिए, प्रभु मैं आपको देखना चाहते हैं, यीशु मैं आपको देखना चाहते हैं। बहुत बड़ा भीड़ यीशु को देखना चाहते, लेकिन वो नाटा है। कभी कभी हम लोग भी, प्रभु को क्यों दर्शन नहीं मिल रहा? किसी किसी को दर्शन मिल रहा, किसी किसी से प्रभु बात कर रहा, किसी किसी से स्वप्न में आ रहा, किसी किसी से पवित्र आत्मा उनको अगुवाई दे रहा, किसी किसी को नहीं दे रहा। क्यों? हम थोड़ा नाटा है, प्रार्थना में नाटा है, प्रभु को उपस्थिति में नाटा है, आराधना में नाटा है। आराधना करो, नहीं करता, चुपचाप खड़ा होता। मेरे को अच्छा लग रहा है, आराधना चल रहा है, चुपचाप ऐसा खड़ा हो सक रहा। एक विश्वासी बगल वाला को देखिए, उसका एक हिलाए, थोड़ा ताली बजाइए, बोलिए हालेलुया। हालेलुया नहीं आता है, हालेलुया। ऐसा आराधना करना है ताकि आपको बगल वाला को भी आपके अंदर से आग जाना है।
आपके बगल में जो खड़ा है उनके अंदर आपको आग जाना है, आग को उत्पन्न करेगा, नहीं तो ये आराधना उसको डिस्टर्ब करेगा। वो सोचेगा बाप रे बाप, ये कितना चिल्ला रहा है, उसके ऊपर पास्टर सब और चिल्ला रहा है और चल 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 मार रहा है, ताली बजा रहा है, टप टप कान फट जा रहा है। हालेलुया। इतना डिसमिल से ऊपर आवाज नहीं होना था, इतना ज्यादा आवाज, हार्ट रुक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया नहीं यार, हालेलुया। देखिए यहाँ पर इतना छोटा छोटा बच्चा लोग आगे स्पीकर के सामने बैठा हुआ है, उन लोगों का हार्ट कुछ नहीं होता है, और बच्चे में से आवाज सुन सुन के उनका हार्ट और मजबूत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बंदी में नाटा है, प्रभु के लिए दौड़ करने में, मेहनत करने में, परिश्रम करने में, आत्मा जीतने में। आज लोगों को खड़ा नहीं किया, कितना लोग नया आया है, अगला हफ्ता खड़ा कर देंगे उन लोग इस हफ्ता कभी मिला के। आत्मा जीतने में, प्रभु के लिए मुट्ठी खोल कर देने में नाटा है, पकड़ लेता। लेकिन उसी आदमी प्रभु के देखना चाहता। 5वां वचन पढ़िएगा। जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उनसे कहा, हे जक्कई, झट उतर करो, आज मुझे तेरे घर में ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर, ये जक्कई तुम देखना चाहता है, मैं तेरे साथ रहना चाहते, जोरदार ताली बजाकर कितना लोग चाहते। आज यीशु को देखने का अनुभव नहीं है, मैं अपने घर में और साथ में रखने का अनुभव मुझे चाहिए, मेरे साथ रखने का अनुभव मुझे चाहिए। हालेलुया। वो हजारों झुंडे किसी से भी वो नहीं बोला, कोई एक उनके दिल को देखता है प्रभु, उनके दिल को देखता है प्रभु। आपका चेहरा को मत नहीं देखता, आपका दिल देखता। मनुष्य चेहरा देखता, प्रभु दिल देखता। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसलिए बोल रहा, मेरे को तेरा डंडिंग पेंडिंग वाला चेहरा नहीं चाहिए, तेरा हृदय चाहिए, तेरा हृदय चाहिए। आमीन। तो प्रभु वहां पर बोला, हजारों झूठ सब मुझे देखना चाहता, लेकिन मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, जल्दी उतर। हालेलुया। वो दुख हुआ, खुशी हुआ, जगह खुशी हुआ, दुख हुआ, खुशी से आनंद से मारे हजारों झुंड में और सारी दुनिया को बोला, एक पापी इंसान के पास प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। सारी दुनिया बोला, एक पापी है, एक पापी है, एक पापी है, एक पापी है। हालेलुया। लेकिन इस दुनिया देखने प्रकार नहीं देखता, यीशु की नजर अलग है, यीशु की नजर अलग है। जिनका सारी दुनिया इनकार कर दिया, सारी दुनिया नफरत कर दिया, सारी दुनिया बेकार कर दिया, तो उसी को चुनता है, उसको वहां से उठाया चुनता है। हालेलुया। हमें वहां पर बोला, आज तेरा घर में मैं रहना चाहता हूँ। आनंद के साथ घर ले गया। सब लोग कुड़कुड़ाने लगा, सब लोग कुड़कुड़ाने लगा। पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। अरे ये पापी मनुष्य के पास जा रहा है, ये तो पापी इंसान, चोरी करता है, सबसे लूटता है, टैक्स कलेक्ट करता है, अन्याय करता है, एक पापी इंसान के पास और जा रहा है। प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को हो जोरदार ताली बजाके मैं ये कल्पना करता हूं, यीशु तकरीबन बहुत अच्छा पर्सनालिटी फुट से 6 फुट का, अभी जगह कितना फुट का? 4 फुट का। अभी यीशु के साथ झट उतर के जगह यीशु के साथ चल रहा है। यीशु 1 कदम रखा था, एक 3 कदम रखेगा।
यीशु को देखा ऐसा होता है। जब यीशु के साथ 2 कदम गया, कभी यीशु नहीं बोला तुम पापी है, बोला आजाद प्रचार जो नहीं कर सकता है, एक प्रभु का उपस्थिति, वन प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु का एक उपस्थिति आपको रूपांतर कर देगा। आजाद प्रचार सुधरेगा नहीं, मन को कंट्रोल करेगा। एक आराधना में अपने आप को गिरा कर देखिए, एक प्रभु को उपस्थिति आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। 2 कदम प्रभु के पास चला, प्रभु को उपस्थिति, तुरंत रूप के प्रभु से बोला, प्रभु मैं मेरा संपत्ति का आधा खंडाल को दे दूंगा। बोलिए, एक गुप्त खजाना वो पा लिया, जका एक गुप्त खजाना को पा लिया। अब तक पैसा सोना का पीछे जा रहा था, अभी सोना का दाम भी हाई हो गया। अच्छा हुआ, प्रभु जो कर रहा था, धन्यवाद, हालेलुया। अभी सोना मिलना मुश्किल है, आपका बच्चा लोग का नाम रख दीजिए सोना, सोनू, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, 2 कदम दिया, रुक के बता दिया, प्रभु मैं आधा संपत्ति कंगाल के दे दूंगा। प्रभु देखे खुशी हुआ, और 2 कदम दोबारा रुक गया। प्रभु देखा, क्यों रुक गया? प्रभु किसी से मैं अन्याय से लिया 4 गुना वापस कर दूंगा, पड़ेगा। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से ले लिया है, तो उसे 4 गुना फेर देगा। जोरदार ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई है, यीशु को देखने वाला है, यीशु को पाने वाला है। अब बाइबल पढ़कर इसी तरह के लोगों को हिस्ट्री से भरा हुआ देख, बहुत बड़ा भीड़ यीशु को देखा, बहुत कम लोग यीशु को पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक गीत था, क्या नाम भूल गया मैंने, इनका यीशु पाया भाग्य पाया सत्यवा, हालेलुया। वो क्या पाया? यीशु पाया। जीवन के खोज में निकला रे, बहुत अच्छा गाना है, गाना का अर्थ समझिए। जीवन के खोज में निकला रे, प्रभु सहायता करेगा तो अगला आप तब गाएंगे। वो जीवन का अनिल गांधी का जीवन का खोज में निकला है, क्या पाया? यीशु पाया। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई है, आप लोग अंदर धोखा ना हो जाए। हर हफ्ता आकर प्रचार सुनते, हर हफ्ता आकर वचन सुनते, केवल प्रभु का जानने वाला मत बनिए। अपना धैर्य फिल करके अपना ज्ञानवान बनने का कोशिश मत कीजिए। यीशु को पढ़ा है, वो खुद खजाना को पढ़ा कर अगला वचन में प्रभु ने लिखा, प्रभु बोला आज ये घर में उद्धार आया। पढ़ा, तब यीशु ने उसे कहा आज इस घर में उद्धार आया। जोरदार थाली बजा के ध्यान दीजिए। इसके बारे में बोलेगा और बोलता रह सकता। प्रभु के लिए आप कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, प्रभु के लिए आप कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। आप चर्च में आना जाना करके फायदा नहीं। आप कितना साल का मसीह है, कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग चर्च में आता है जाता है और कोई फायदा नहीं। ना अपना फायदा है, ना प्रभु का फायदा है, ना कलीसिया का फायदा है, ना किसी का फायदा है। सिर्फ आता है, बैठता है, जाता है। ना वो प्रभु को सुसमाचार फैलाता नहीं, आत्मा जीतता नहीं, या प्रभु का काम करता, मेहनत करता, चटाई बिछाता, झाड़ू मारता नहीं, 2 प्लेट धोकर रखता नहीं, कुछ काम नहीं करता।
ना अपना कमाई का 10 में प्रभु को देंगे, मिनिस्ट्री को थामे में नहीं, कुछ नहीं। वो लोग यीशु को जानता है, यीशु को नहीं पाया, सब खामोश हो गया। हालेलुया। यीशु को जानता, यीशु को नहीं पाया। एक दिन पता चलेगा जब तुरी का फूकने का दिन में कितना लोग यीशु को जाना, कितना लोग यीशु को पाया, कितना लोग यीशु को पाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भीख मांगने वाला 78 उम्र का एक बुद्धिमान, मालूम है क्रिसमस के लिए कितना लेकर दिया? 1000 रुपया लेकर दे दिया क्रिसमस के लिए। उनका अपना घर नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, इधर इधर प्लेटफॉर्म में सोता, कहीं आश्रम में कहीं जाकर सो जाता, कहीं मिला किसी से भीख मांगता। 1000 रुपया हर में लोगों को खिलाने के लिए। हालेलुया। अपना पूरा इकट्ठा करके कुचड़ा देकर, जो कहीं महिला कई साल से इकट्ठा करके रखा, पूरा लेकर आकर दे दिया। हालेलुया। बहुत कम लोग यीशु को पाया, यीशु को पाया, गुप्त खजाना को पाया। वचन सुनता नहीं मानता। कुछ लोग कितना लगे, अभी भी ऐसा ही है, वचन को जानता, पाल खबर नया नियम, वचन को जानता नहीं मानता, अनाज्ञाकारी। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, अगला मोती के बारे में जाएंगे, जल्दी पढ़ेंगे 32 13 का उसका 45। एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। क्या है यहाँ पर प्रभु बोला, एक परमेश्वर उन्हीं का बराबर है, एक व्यापारी के समान। वो व्यापारी क्या करता? मोतियों को ढूंढता, मोतियों को ढूंढता, एक बहुमूल्य मोती के लिए। पढ़ो। जो अच्छे मोती की खोज में था, जब उसे बहुमूल्य मोती मिला, बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ दे दिया और उसे मोल ले लिया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। यहाँ पर व्यापारी किसका दृष्टांत आता है? व्यापारी यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। उसका एक बहुमूल्य मोती चाहिए, और बहुमूल्य मोती कौन है? उनका दुल्हन है, उनका दुल्हन है। अनंत काल तक महिमा पाया हुआ वो नया जैसे नया सियोन बन के उनके सिंहासन में उनके साथ बैठने वाला और दुल्हन का खोज में ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। हालेलुया। बाकी मसीहों का गिनती प्रभु नहीं लेता, बाकी सैनिकों का गिनती प्रभु नहीं लेता। उनका केवल उसे बहुमूल्य मोती से केवल मतलब है, उसका केवल गिनती लेता। उसका गिनती कितना है? 1,44,000, 1,44,000। वो मोती के लिए दुनिया को उत्पन्न से लेकर कोशिश कर रहा था। एक आदमी को सृष्टि किया, उनके अंदर में सारे आत्मा भरपूरी था, फिर और एक को क्यों प्रभु सृष्टि किया? एक पवित्र संतान को तैयारी करने के लिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ? भड़क गया, पाप में गिर गया। वहां पर नूह को चुना, नूह का द्वारा अपना वाचा बांधा, उनके द्वारा एक पवित्र संतान को खड़ा कर देंगे महिमा के लिए। वो घर पे फैलन हो गया, नूह का संतान भी भड़क चुका। वहां से उनका संतान में अब्राहम को चुना, अब्राहम के द्वारा दोबारा एक नया वाचा बांधा। नया वाचा क्या? तुम और तुम्हारे साथ का पीढ़ी सब खतरा करेगा। उन लोग का द्वारा एक पवित्र संतान दुनिया से चुन के एक पवित्र संतान तैयार करेंगे। अब्राहम की संतान, इसहाक का संतान, याकूब के संतान भड़क गया, भड़क गया।
तो यीशु को और एक पवित्र संतान का जरूरत पड़ा, एक पवित्र दुल्हन को जरूरत पड़ा। महिमा में उनके साथ सिंहासन में युगान युग बैठने वाला, उनके लिए वो व्यापारी क्या क्या उन्होंने अपने स्वर्ग की महिमा को खो दिया, स्वर्ग देवों की आराधना को खो दिया, धरती पर आके जन्म लिया, अपने आप को शून्य किया, दास रूप धारण किया। मेरा तो फिलिपियोस का 2:5 से पढ़ सकते, 2:6 से लेकर पढ़िए, फिलिपियोस का 2:6 से लेकर जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी, मतलब क्या, वो परमेश्वर था, हाथ में वजन था, वो वजन परमेश्वर का साथ था, वो वजन परमेश्वर था, वो वजन देखता ही बन के हमारे बीच में डेरा किया, उसका महिमा को देखा, वो परमेश्वर के एकलौता पुत्र का महिमा, वो परमेश्वर का तुल्य होने पर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपना वश में रखने का वस्तु नहीं समझा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी, वो परमेश्वर का तुल्य होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने वश में रखने का वस्तु नहीं समझा, और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को वरन अपने आप को शून्य कर दिया, उसको कोई शून्य नहीं करवा सकता। प्रिय भाई है, एक बहुत बड़ा मिरेकल से सारी दुनिया का, हमारी सारी दुनिया को जो सृष्टि किया, वो मनुष्य अवतार लेकर हमारा बीच में आना, मनुष्य अवतार में हमारा बीच में आना एक बहुत बड़ा मिरेकल से, क्योंकि परम ईश्वर उसी वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया, वो वचन देवधारी बना, अपने आप को शून्य किया और दास स्वरूप धारण किया। हालेलुया। और सिस्टर लाल वाला बोलो, क्या क्या बोले, क्या किया आप ही तो बोलिए। सोना तो उधर पलंग रखा है, जाकर सो जाइए। हालेलुया। क्यों कष्ट करके चर्च में आते हैं? आज अपने जीवन में अपने आप को शून्य किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु क्रूस की मृत्यु तक वो सहा। क्यों? इस मोती के लिए, इस मोती के लिए, अपना दुल्हन के लिए, अपना दुल्हन के लिए, अपना दुल्हन को तैयारी करने के लिए, अपना दुल्हन को पवित्र करने के लिए, अपना समाज में तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए, अपना पास में खड़ा करने के लिए वो स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, परमेश्वर का बराबर का तुल्य का अपना बस में रखने का वस्तु नहीं समझा, शून्य हुआ। उसके नीचे एक लाइन छोड़ दिया, दास रूप धारण किया, मनुष्य के समान होके अपने आप को शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो। ओके, हालेलुया। ध्यान दीजिए, वो व्यापारी प्रभु यीशु मसीह था, दुनिया का उल्पन से लेकर देखा, उनका सही मोती नहीं मिला, सही मोती नहीं मिला, उनके एक मोती चाहिए। उसी मोती के लिए अपना जीवन दिया, और उसी मोती के लिए अपना आखिरी बूंद लहू बहाया, उसी मोती के लिए सब कुछ दे दिया, उसी मोती के लिए नंगा चूली पर मरा। हालेलुया। एफेसियंस का 5:25 पढ़ सकते। प्रभु क्यों अपना जीवन दिया? हे पत्नियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो, अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके। मतलब कलीसिया क्या है? यीशु का पत्नी है। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके
अपने आप को, ध्यान दीजिए, अपने आप को उसी के लिए, मतलब कलीसिया के लिए दे दिया कि वचन के द्वारा जल का स्नान से उसको शुद्ध करा के, जल के द्वारा शुद्ध करके बपतिस्मा एक रीति रिवाज नहीं है। कोई शादी के लिए लेकर आ जाता है, शादी के लिए बपतिस्मा दो, उससे भी बड़ा अन्याय नहीं है। तो अपना मतलब रखने के लिए, अपनी शादी विवाह करवाने के लिए तो किसी को पकड़ कर आता है, बपतिस्मा दिला दीजिए। उसके बाद वो कभी चर्च में नहीं जाता, कभी बाइबल नहीं पढ़ता, कभी कुत्ता नहीं तकता, ना संगति रखता, ना उपवास करता, ना प्रभु भजन लेता। ध्यान दीजिए, तू पास्टर को धोखा नहीं दे रहा, प्रभु को धोखा दे रहा है। उसी दुल्हा को तू पहचाना नहीं, अपना दुल्हन के लिए वो क्या नहीं किया, अपना दुल्हन के लिए वो सब कुछ त्यागा। उसी बेगमोनी मोती को अपनाने के लिए खुद अपने आप को गुरमान कर दिया, चूल्हे पर नंगा टांग दिया। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया कि वचन के द्वारा जल का स्नान से उनको पवित्र बनाए। उसके बाद एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर, एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास करा कर। ध्यान दीजिए, आपको यहां पर फ्री काली मिल रहा है, टाइम मत देखिए, मैं और 5 मिनट ले लूंगा। यहां पर आपको एक फ्री काली हो रहा है। क्या है वो फ्री काली? क्या है वो फ्री काली? बाइबल में प्रकाशित वाक्य में 21 में लिखा है, मेरे ख्याल में 21 का 9 पढ़ेंगे। हाँ, 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे। नहीं, 21, 21। 12 फाटक 12 मोतियों में थे, एक फाटक एक मोती का बना था। नगर की तरफ सबसे काट के समान 9 बजे। अरे ये 17 बढ़िया। उसने उसकी सहस्त्रता को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूतों के नाप से नापा तो 21 में जाएंगे, वहां पर उनका महिमा पाया हुआ एक दुल्हन है, एक महिमा पाया हुआ दुल्हन को किसमें? किस? अरे फिर मैं तो क्या बोला? कौन सा भजन बताओ? 21 का? मैं वही तो बोल रहा हूँ, पढ़ो। 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने का पत्नी को दिखाऊंगा। हालेलुया। दुल्हन अर्थात मेमने का पत्नी, मेमना पढ़े, यीशु मसीह का पत्नी को दिखाऊंगा। उसके 17 में लिखा, ताकि जो सुनने वाला आ जाए। 17 में या 2 में? 2 पढ़िए। पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतारते हुए देखा, वो दुल्हन का समान है। यहाँ पर बोलता है, उसके नीचे पढ़ के देख लीजिएगा, आत्मा आ जाओ, दुल्हन भी आ जाओ, आज सुनने वाला भी आ जाओ। हालेलुया। आज सबके खुलेआम दरवाजा खुला हुआ है। 2000 साल से आज दुल्हन का संज्ञा अभी तक पूरा नहीं हुआ। सिर्फ प्रभु को जानने वाला से भरा हुआ, यीशु को पाने वाला नहीं मिला।
केवल कोई एक पाता है, आनंद उसके लिए सब कुछ त्यागता है, अपना आपको इनकार करके अपना सलीब लेकर उनके पीछे चले जाते हैं। यीशु मसीह भी ऐसा ही है, अपना दुनिया के लिए, एक बहुमूल्य मोती के लिए अपना जीवन दिया। वो व्यापारी उसी मोती को पाने के लिए स्वर्ग को छोड़ा, स्वर्ग का सारी महिमा छोड़ा, मनुष्य अवतार लिया, दास रूप धारण किया, गुलाम बना, मृत्यु को सगा और क्रूस को मृत्यु को भी सगा। अगला लिखा, इसी कारण परमेश्वर उसका भी उन्नति नाम दिया। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया, कलीसिया के लिए दिया। जल का साथ से शुद्ध करके पवित्र बनाए, एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास, उनके पास में और कोई नहीं खड़ा हो सकता, ना अब्राहम खड़ा हो सकता, ना इसहाक खड़ा हो सकता, ना एलिया खड़ा हो सकता, ना एलिसा खड़ा हो सकता, पुराना नहीं तो कोई भी भक्त लोग खड़ा नहीं हो सकता। यीशु का बगल में खड़ा होने के लिए काबिल केवल उनका दुलीन का, केवल उनका दुलीन का। आज प्रभु यीशु मसीह अपना दुलीन को ढूंढकर जल्दी आने वाला है। आज कितने लोग उसी गुप्त कचारों को पढ़ना चाहते हैं। आज दाई पापा से बोलिए, प्रभु मैं गुप्त खजाना को पढ़ना चाहते हैं, मैं गुप्त खजाना को पढ़ना चाहते हैं, मैं गुप्त खजाना को पढ़ना चाहते हैं। हाथ उठाते, आज इसी गुप्त खजाना मेरे जीवन में है, मुझे ढूंढ कर प्रभु मेरा प्रभु सब कुछ खो दिया, दास रूप धारण किया, शून्य बना, क्रूस का मृत्यु को और क्रूस का मृत्यु को भी सक लिया, ताकि इसी आशा में मेरे लिए एक मोती मिल जाएगा, मेरे साथ युद्ध के लिए मेरा सिंहासन में बैठने वाला मेरा दुनिया में बैठ जाएगा। दिल से प्रभु से बोले, पापा मुझे और उसी गुप्त का जाना चाहिए, मुझे गुप्त का जाना चाहिए, मुझे गुप्त का जाना चाहिए, मुझे गुप्त का जाना चाहिए। यीशु मसीह प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए, पापा उसी मगी मेरे जीवन में